ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। ये अर्जुन ही क्वेश्चन पूछ रहा है और श्लोक नंबर 39 और 40। ये श्लोक है, एतन्मे संशयं कृष्ण, एतन्मे संशयं कृष्ण, छेतु मरहस्य शेषतः। म्यूट करिए प्लीज, किसी की आवाज आ रही है मुझे। एतन्मे संशयं कृष्ण, छेतु मरहस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य, त्वदन्यः संशयस्यास्य, छेता न ह्युपपद्यते, छेता न ह्युपपद्यते। एतन्मे, ये वर्ड है एतत् प्लस में। एतत् का मतलब इस, में मेरे, संशयम संदेह का, छेतुम छेदन करने के लिए अर्थात निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए, अस्य इस, आगे आएगा वो अस्य, सेकंड लाइन में हम ज्वाइन करेंगे उसको, अशेषतः पूरी तरह से, और आगे कहा है अर्हसी, छेतुम प्लस अर्हसी प्लस अशेषतः, ये तीन वर्ड है। चेतु मरहस्य शेषतः, छेतुम प्लस अर्हसी, अर्हसी का मतलब योग्य है, अशेषतः सर्वथा पूरी तरह से, छेतुम निवारण करने के लिए। तो कहा है पहली लाइन में, कृष्ण हे भगवान, एतन में, इसमें हम बोलेंगे मैं, एतत् मेरे इस, संशयम इस संशय का, छेतुम निवारण करने के लिए, अशेषतः सर्वथा, अर्हसी आप ही योग्य हैं। जो मेरा संदेह है, मेरा संदेह क्या है, अर्जुन का संदेह क्या है कि जो संसार के आश्रय से रहित हो गया और परमात्मा की तरफ तला और परमात्मा तक पहुंच नहीं पाया, जो योग भ्रष्ट हो गया, उसकी क्या गति होती है। और फिर कहा कि कहीं छिन भिन हुए बादल की तरह नष्ट तो नहीं आ जाता। तो कहा है कि मेरे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप ही योग्य हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो दन्यः, त्वात् प्लस अन्यः, तो दन्यः, त्वात् प्लस अन्यः, त्वात् आपके बिना, अन्यः कोई और, संशयस्यास्य, संशयस्य प्लस अस्य इस संशय का, छेता ना ह्युपपद्यते, न छेता निवारण नहीं कर सकता, उपपद्यते किसी और से नहीं हो सकता। ही का मतलब क्योंकि, क्योंकि मेरे इस संशय का निवारण आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो हमारे ये श्लोक में कहा है कि मेरे, एतन में लिखा हुआ है, एतत् प्लस में मेरे, एतत् इस, संशयम अशेषतः इस संशय को पूरी तरह से, छेतुम मिटाने के लिए, छेदन करने के लिए, दूर करने के लिए, अर्हसी आप ही योग्य हैं, मेरे संदेह को आप ही मिटा सकते हैं। और उसके बाद कहा ही उपपद्यते, ही प्लस उपपद्यते, ही क्योंकि, अस्य संशयस्य, संशयस्य, संशयस्य इस संशय का, छेता छेदन करने वाला, निवारण करने वाला, दूर करने वाला, त्वात् अन्य आपके सिवाय अन्य कोई दूसरा, न उपपद्यते नहीं हो सकता। क्यों कहा भगवान को? क्योंकि कहा है कि कुछ और कोई गहरा कोई ज्ञान हो तो शास्त्र को पढ़ के, कोई शास्त्र का कोई विषय हो, शास्त्र को पढ़ के, या कोई कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ ना पता चलता हो, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जो विद्वान है, वो बता सकता है,
वो उसको दूर कर सकता है, परंतु योग भ्रष्ट की क्या गति होती है, ऐसा संदेह तो आप मेरे मन के भावों को जानने वाले हैं, आप ही मिटा सकते हैं और कोई नहीं मिटा सकता। इसके बीच में सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को सॉरी क्योंकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की विद्वत्ता पर विश्वास था, तो वो बिल्कुल भगवान के ही आश्रित हैं और अपनी हर बात भगवान को ही कहते हैं। इसलिए कहा है कि मेरे इस संदेह का निवारण आप ही कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा श्लोक में 2 इकट्ठे आज बोलने थे। आगे कहा है, श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र, पार्थ नैवेह नामुत्र, विनाशस्तस्य विद्यते, विनाशस्तस्य विद्यते, न ही कल्याणकृत कश्चिद, द तक हमारा थर्ड पार्ट है, न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति, दुर्गतिम तात गच्छति। इसमें कहा है पार्थ, अर्जुन को कहा है, पृथा के पुत्र थे ये, कुंती को पृथा भी कहा जाता है, इसलिए पार्थ कहा कि हे अर्जुन, नैवेह, न प्लस एव प्लस इह, इह का मतलब इस लोक में, एव का मतलब ही, न प्लस एव प्लस इह। हे अर्जुन, यहां पर लिखा है विनाशस तस्य, तस्य उसका, उस किसको कहा है, योग भ्रष्ट को, उस योग भ्रष्ट का, न इह, न इस लोक में, और आगे कहा है न मूत्र, न प्लस अमूत्र, न परलोक में, मतलब कि मरने के बाद, ना इस लोक में ना परलोक में, विनाश, विनाश विद्यते, विनाश नहीं होता उसका, इस लोक में भी विनाश नहीं होता और परलोक में भी विनाश नहीं होता। क्यों? जो योग भ्रष्ट है उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो उसने भगवान का नाम ही लिया, वो तो सारी उम्र भगवान का नाम लेता रहा, संसार के आश्रय से रहित हो गया, भगवान की तरफ चला, लेकिन पहुंच नहीं पाया। हो सकता है किसी रोग के कारण, हो सकता है कोई ऐसा कोई दुख आ गया हो, कोई और पॉइंट हो गया हो, किसी कारण से एंड में उसका नाम नहीं लिया गया, जिसको योग भ्रष्ट कहा गया। परमात्मा को तो नाम लिया, लेकिन उसमें इसके लिए इसमें ये कहा है न ही कल्याण कृत कश्चित, जिसने थोड़ा सा भी, हे तात, हे प्यारे, प्यार का शब्द का है, हे प्यारे, कल्याणकृत, जो कल्याणकारी काम करने वाला, कश्चिद कोई भी मनुष्य, दुर्गतिम न गच्छति, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो इसके बीच में ये कहा है कि हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति का जिसने थोड़ा सा भी कल्याण का कार्य किया है, थोड़ा सा भी परमात्मा के सम्मुख हुआ है, कुछ भी उसने, उसके कर्म यज्ञ बने हुए हैं, उसके कर्मों में दूसरों का सुख छुपा है, जिसमें थोड़ा सा भी उपकार का काम किया है, जिसने उपकार का काम किया है परमात्मा के सम्मुख, तो वो है ही है, और बिल्कुल निष्काम भाव से। तो कहा है जिसने थोड़ा सा भी कल्याण का कार्य किया है, ऐसे व्यक्ति का ना तो इस लोक में नाश होता है, ना परलोक में नाश होता है, उसकी कोई भी ऐसे मनुष्य भी की कभी भी दुर्गति नहीं होती। और क्यों ऐसा कहा गया, दुर्गति क्यों नहीं होती? क्योंकि जहां से हम अच्छा कार्य जब करते हैं, जहां से हमारा चैप्टर छूट जाता है, अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाता है। कैसे? जैसे हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, कहीं छूट जाता है, हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, कहीं महीना पढ़ने को मन नहीं करता, हम कहते हैं गीता को उठाने लगते हैं, दिल नहीं करता उठाने को। बिल्कुल वही समझो कि वैसे तो बिल्कुल चाहे निष्काम भाव हुए हैं, पर कोई ना कोई घरेलू परिस्थितियों में ऐसा आकर इंसान कुछ दिन के लिए छूट जाता है, लेकिन जो अच्छा किया हुआ थोड़े दिन के बाद याद आता है, आज थोड़ा सा करके देख लो, बस वो थोड़ा थोड़ा करते करते दोबारा शुरू हो जाता है। क्योंकि जो कुछ अच्छा किया हुआ होता है
वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगला चैप्टर वहां से ही शुरू हो जाता है। ये तो हम इसी जन्म की बात कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद हम भरत का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भरत मुनि को एक हिरण के बच्चे से प्यार हो गया था। तप के लिए जा रहे थे तो हिरनी को पानी में डूबते हुए देखा, गर्भावस्था में थी, बच्चा पानी में डूब गया। तो भरत मुनि ने उसको उठा लिया, उसका पालन पोषण किया। जब उसका पालन पोषण किया तो उसको बिल्कुल उससे इतना प्यार हो गया, जब प्राण छूटने लगे तो फिर भी उसको यही याद आया, भरत मुनि के जब प्राण छूटे यही याद आया कि हिरनी का बच्चा भी ठीक होगा। और हिरनी का बच्चा तो अपने झुंड में जाके मिल गया, लेकिन मोह में फंस गए भरत मुनि, और उसके लिए जैसे उनका अगला जो जन्म हुआ वो हिरण के रूप में हुआ। लेकिन उनका जो पिछला जन्म था, अपना जो तप किया हुआ था, परमात्मा के सम्मुख समय गुजारा हुआ था, अपने जो सद्गुण थे उनके, उस कारण वो हिरण के जीवन में भी सूखे पत्तों को खाकर अपना समय गुजारते थे। कोई सूखे पत्ते खा सकता है? नहीं खा सकता। लेकिन तप, उनका जो पिछला अच्छा किया हुआ था उस कारण, और फिर उसके बाद उनका अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। तो ये चीज कही गई है कि किसी का अच्छा किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो इस श्लोक के बीच में ये कहा है कि यदि प्राणियों की दृष्टि मेरी तरफ होती है, उनका कभी भी कुछ नुकसान, उनका कुछ भी उनकी दुर्गति नहीं होती, मैं उनको संभाल लेता हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को अगर जरा सी भी उसको कोई तकलीफ होती है तो माँ देखती है मेरे बच्चे की ये दिक्कत है, माँ संभाल लेती है। बच्चा तो माँ पर आश्रित है, तो हम भी परमात्मा पर आश्रित हैं। अगर हम परमात्मा पर आश्रित हैं तो हमारी चिंता भगवान करते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं। लेकिन परिस्थिति आने पर इंसान थोड़ा सा डामाडोल तो होता है। शब्दों में कह देना बहुत आसान है, लेकिन इसे पूरी तरह से प्रैक्टिकली जब जीवन में लाते हैं तो इंसान थोड़ा सा डामाडोल तो हो जाता है। तो हमें फिर भी कंट्रोल करना है अपनी इस चीज को। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जब हम कुछ भी हम अच्छा कार्य करते हैं, इंसान कभी ना ये चीज सोचे, एक तो अच्छा कार्य करके उसको भूल जाओ, और आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो उसको भूल जाओ, अगर किसी ने आपके लिए बुरा किया है उसको भी भूल जाओ। दो बातें आपने याद रखनी है कि अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति ने आपके लिए कुछ बुरा कर दिया, उसको भी भूल जाओ, ये समझकर कि मेरे पूर्वकृत कर्म थे। और अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है उसको भी भूल जाओ। लेकिन अगर किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है उसको कभी भी मत भूलो। अपने अच्छे किए हुए को तो भूल जाओ, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई आया है और उसने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, उसको कभी भी मत भूलो। क्यों? जैसे हम महापुरुषों के सानिध्य में जाते हैं, हमें उनकी एक ऐसी वेव्स मिलती हैं कि जो वेव्स हमारे अंदर जब पहुंचती हैं, हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, हमारे अंदर सद्विचार आते हैं। हम उनको बार बार जब याद करते हैं, जैसे हम कहते हैं जो हम लाइक करते हैं, लाइक करने का मतलब हमें उनकी वाणी पसंद आई, हमारे अंदर उनकी वाणी घर कर गई, हमारे अगर अंदर उनकी वाणी पूरी तरह से चली गई तो तभी हमारे अंदर चेंज आया। अगर हमने उसको सिर्फ एक कान से सुन लिया और दूसरे से निकाल दिया, फिर नहीं बात बनती। बात तभी बनती है कि अगर उसको हमने ले लिया, अंदर किया, डाइजेस्ट कितना किया हमारा वो है, बाकी तो वॉमिट हो गया। कोई जब सुनाता है सारा नहीं हमें याद रहता, कुछ हमारी बुद्धि तक आता है। जितना हमारी बुद्धि तक आता है उतना हमारे मन में नहीं आता, जितना हमारे मन में आता है हमारे बोलने में नहीं उतना आता। तो भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को कह रहे हैं, तेरे को तो मैं खुद बता रहा हूं कि जिसका कुछ अच्छा किया हुआ है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके जीवन में किसी ने कुछ अच्छा किया है उसको कभी भी मत भूलो। अगर किसी ने बुरा कर दिया उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। और आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है उसको भूल जाओ। नेकी कर दरिया में डाल,
बस अपने कर्मों को हमने यज्ञ बनाना है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, कि हे पार्थ, ऐसे व्यक्ति का, जो योग भ्रष्ट की बात चल रही थी यहाँ पर, ना तो इस लोक में विनाश होता है, ना परलोक में विनाश होता है। और जिसने, हे प्यारे, जिसने कल्याणकारी कोई भी काम किया है, ऐसा कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, उसको भगवान स्वयं बचा लेते हैं। तो हमारी दृष्टि संसार की तरफ ना जाकर संसार के मालिक की तरफ जानी चाहिए। जितने व्यक्तियों की दृष्टि केवल संसार में ही जाती है, संसार का वो सेठ मेरा काम करा देगा, 10 बार मिलते हैं उसको, या किसी और के पास चले जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं दिमाग में आता। लेकिन वास्तव में ये सब करामात परमात्मा की है। मैसेंजर के रूप में परमात्मा ही भेजते हैं, वो दिखाई तो नहीं देते, लेकिन सुनते सबकी बहुत अच्छी तरह से। हम ही कह देते हैं ये बात किसी को पता ना चले, लेकिन परमात्मा की उसमें तो सब कुछ पता है कि हम क्या कर रहे हैं। सो हम ये चीज़ सोच के कि जो अच्छा अपने अंदर सद्गुणों को हम परमात्मा के लाएं, ताकि इस मानव जीवन को हम सार्थक बनाएं। हमारा मानव जीवन तभी सार्थक है यदि हम अपने कर्मों को यज्ञ बनाएं, हमारे कर्मों में दूसरों का सुख छुपा हो, हमारे कर्म अकर्म हो, तो फिर किसी प्रकार की भी कोई भी दुर्गति नहीं हो सकती। अगर कहीं जैसे योग भ्रष्ट है, कहीं कुत्ते की योनि में चला भी गया, तो तब भी कहा गया है कि वो कहीं ना कहीं आश्रम के बाहर बैठ जाता है कुत्ता, या फिर किसी ऐसे घर में होता है, उसको सारे सुख सुविधाएं मिलती हैं, लोग कैसे कुत्तों को अच्छे से अच्छा भोजन देते हैं, तो उसके अच्छे कर्म ही तो हैं। किसी भी योनि में वो चला जाए, अगर उसने कुछ अच्छा कर्म किया, वो किसी कारण से नीचे योनि में भी चला गया, उसकी कहीं भी दुर्गति नहीं होती। तो हमें ये सोच के अपने कर्म जो है हमें अच्छे बनाने चाहिए। किस कारण वो भटक जाता है? अगर कहीं कुसंग में पड़ जाए, कहीं विषयों की तरफ ध्यान चला जाए, तो तब कहा है कि परमात्मा की तरफ से वो विमुख होता है, अन्यथा वो व्यक्ति, उसका किसी प्रकार से भी कुछ भी गलत नहीं होता। तो हम सब अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएं। एक बार गुलशन मैडम आप रिपीट करिए। दोनों श्लोक करने दीदी? हाँ जी। ओम शनि नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्लोक नंबर 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता नानुपपद्यते। इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण,